अभी हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 पेज नंबर 87 के ऊपर आती है और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस करने हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, 8 करना है, 11 और 13, 14 के दो पार्ट्स हैं, दोनों ही करने हैं और इन क्वेश्चंस के कोई पार्ट नहीं है जो इससे पहले वाले हैं। 3 से लेकर जो 13 तक है ये जस्ट एक ही क्वेश्चन है और जो 14 है उसके सिर्फ दो पार्ट्स हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ फार्मूले यूज़ होते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको फार्मूला बता दूंगा कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है। इफ़ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 and mn and np and mp is equal to 27, then find the value of m square, n square and p square। इन तीनों के सम की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर जो गिवन है वो एक है m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 और दूसरी वैल्यू जो गिवन है वो है m n प्लस एन पी प्लस एम पी और वो इक्वल है 27 के। और हमें जो फाइंड आउट करना है वो भी लिख लेते हैं, वो है एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो फॉर्मूला ये वाला है, मैंने इसके साथ मेंशन किया हुआ है। अगर 3 टर्म्स का स्क्वायर आ जाता है तो उसको हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट, यहाँ पर 3 डॉट्स का मतलब सिंस होगा। तो आप लिखेंगे m प्लस एन प्लस पी होल का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये आएगा 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी। अब यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज़ हमें पता है वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू जो है वो 10 है, तो 10 का आ जाएगा स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स की हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इनको एज इट लिख देते हैं। ये आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और ये आएगा प्लस 2। इसकी वैल्यू का हमें बता दिया गया है जो कि है 27, तो ये आ जाएगा 27। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये 100 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यू को हम फिर वैसे ही लिख देते हैं। ये आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्ट बनेगा 54। तो ये 54 इस साइड पे ऐड हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये आएगा 100 माइनस 54 और इक्वल के दूसरी साइड पर यही 3 नंबर जिनकी हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड करना था वो आ जाएंगे, यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा 46 और ये आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो ये है इसका फाइनल आंसर। इस तरह से आप लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था, तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। जैसे हम लोगों ने उसमें फॉर्मूला अप्लाई किया था वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ये स्टेटमेंट गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू 12 और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज़ इक्वल टू 64 और हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमको गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है एक्स प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू 12। एक ये हमको गिवन है। नंबर 2 पे हमें इसकी वैल्यू गिवन है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है वो है 64 और जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। वो आता है एक्स वाई प्लस वाई जी और प्लस जी एक्स। इसकी वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? वही जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये सारी टर्म आ जाएगी। ये आएगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ये फॉर्मूला यूज़ करना है।
यहाँ पर हमें x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू गिवन है जो कि है 1 2 यानी कि 12 और इसका आएगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू गिवन है जो कि है 64, ये आ जाएगी 64, आगे आएगा प्लस और ये 2 वैसे ही और आगे ये सारा नंबर वैसे क्योंकि हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये आएगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ले जी, जब 12 का स्केल लेंगे तो ये आएगा 144 और ये 64 इस साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 64 माइनस का इक्वल के दूसरी साइड पे ये सारा नंबर फिर वैसे आएगा, ये आएगा 2 इंटू एक्स वाई और आगे आएगा प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। इसके बाद हम लोग जब इनको माइनस करते हैं तो ये 80 बन जाएगा। जब हमने इनको माइनस किया तो ये 80 आएगा। अब ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड जब होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल के दूसरी साइड पे जो ये नंबर हैं ये सारे के सारे वैसे आ जाएंगे, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जी और प्लस जी एक्स ये ऐसे आ जाएंगे। आप इनको डिवाइड करेंगे ये आएगा 40 और यही इसका आंसर है। इसकी जो वैल्यू बनती है वो 40 बनती है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी पिछले फॉर्मूले के थ्रू किया जा सकता है। ये है इसका आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है। इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसमें भी एक फॉर्मूला यूज़ होता है जो मैंने इधर साथ में लिखा हुआ है। एक्स माइनस वाई होल का क्यूब हो तो वो इक्वल होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज माइनस 3xy और इंटू आएगा एक्स माइनस वाई। ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें इस पोर्शन की इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू को हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर जो गिवन है वो है x माइनस वाई। आप लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाता है और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 21 है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो इसके आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके आगे हम लोग ये इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आएगा x माइनस वाई और होल का आएगा क्यूब, ये इक्वल होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और आगे -3 फॉर्मूले का और उसके साथ x और y का प्रोडक्ट और इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग x माइनस वाई की जगह पर इसकी वैल्यू 4 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब और ये तो नंबर एज इट आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और ये -3 वैसे ही आएगा और जबकि x और y के प्रोडक्ट की जगह पर इसकी वैल्यू 21 आएगी और इसकी जगह पर इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, x माइनस वाई की जगह पर इसकी वैल्यू। उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका क्यूब लेना है। तो क्यूब लेते हैं। 4 का जो क्यूब बनता है वो बनता है 64 और ये आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एज इट आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, जो रिज़ल्ट बनेगा उसको 21 से मल्टीप्लाई कर लें और इनका रिज़ल्ट बनता है 252। ये इस साइड पे माइनस हो रही है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये टर्म प्लस हो जाएगी, ये बन जाएगा 64 प्लस 252 यानी कि 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करते हैं तो इनका रिज़ल्ट बनता है 316 और इक्वल के दूसरी साइड पे यही नंबर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और यही इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से आप लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था, ये इसका फाइनल आंसर है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें भी यहाँ पर भी देखें, जो फाइंड करना है उसमें x के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब है जो गिवन है उसमें हमें क्यूब लेना पड़ेगा। तो आप लोग जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे सिंस वी आर गिवन दैट x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 और इसके आगे ही आप लोग वो चीज़ लिख लें जिसको आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसको आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है उसमें x के ऊपर क्यूब है तो इसका मतलब यहाँ पे क्यूब लेना है। तो आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब
ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लोग क्यूब ले लीजिएगा, यानी कि पावर 3 आ जाएगी, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ़्ट साइड पे भी क्यूब जो आएगा और दूसरी साइड पे भी आ जाएगा, राइट पे भी ये आएगा x माइनस 1/x इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे जो नंबर है 7 उसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। इधर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और इसमें 7 का क्यूब को एवेल्यूएट करेंगे। तो जब इस साइड पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिएगा क्या बनता है। यहाँ पर जब क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये आएगा x का क्यूब माइनस 1/x इसका क्यूब -3 फॉर्मूले के लिए, उसके बाद फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और उसके बाद ये आएगा x माइनस 1/x और इक्वल टू 7 क्यूब। लेफ़्ट साइड को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जो यहाँ पे टर्म बचेगी इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं और इसका क्यूब लेंगे। ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बन जाएगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और नीचे x क्यूब वैसे ही आ जाएगा। ये -3 वैसे ही लिख देते हैं जब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि है 7। तो यहाँ पर इस साइड पे जब 7 का क्यूब लेंगे तो वो आता है 343 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 21 इस साइड पे माइनस हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 343 प्लस 21। तो जब इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो आएगा 364। तो ये है इसका आंसर, मतलब जिसकी हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू ये बनती है। तो ये है इसका आंसर। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये गिवन है इफ़ 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब। इसमें भी हमें क्यूब लेना होगा दोनों साइडों पे, क्योंकि यहाँ पर जो x गिवन है उसकी पावर 1 है, जो फाइंड आउट करना है उसमें x की पावर 3 है, तो हमें क्यूब लेना होगा। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन टर्म है वो लिखिएगा। गिवन टर्म हमें ये है, वो है 5x माइनस 1/5x और इक्वल टू आता है 6। जबकि जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो भी आप साथ में मेंशन कर लें। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है 125x क्यूब और माइनस 1/125x क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो हम इसी को लेके चलेंगे, इसका आप लेंगे क्यूब। तो आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसके दोनों साइड पे आप लोग क्यूब ले लीजिएगा। तो जो क्यूब है लेफ़्ट पे भी आएगा और राइट पे भी, यानी कि ये आएगा 5x माइनस 1/5x और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब और इक्वल के दूसरी साइड पे भी क्यूब लिखेंगे, यानी कि ये आएगा 6 का क्यूब। अब इस तरफ हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और इधर 6 का क्यूब ओपन करेंगे। अभी हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे फॉर्मूला ओपन कर दिया है, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, ये 3 फॉर्मूले का फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद इस टर्म को एक बार वैसे ही लिखा और 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 5x और ये 5x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जब इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये बनेगा 125 और साथ में आएगा x क्यूब और ये आएगा माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है और जबकि नीचे 5x का जब क्यूब लेंगे तो वो आएगा 125, साथ में आएगा x क्यूब। ये -3 तो वैसे ही आ जाएगा -3 और इसकी जगह पर इसकी वैल्यू जो कि है 6 वो पुट कर देते हैं। यहाँ पे आएगा 6 और इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा 216। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट बनेगा 18, जो कि इस साइड पे हो रहा होगा माइनस, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा प्लस। तो इधर क्या रह जाएगा, इधर आएगा 125x क्यूब माइनस 1/125 और x क्यूब इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा 216 प्लस 18। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, वो इधर माइनस हो रहा होगा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो आएगा 234। तो ये है इसका आंसर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, इसकी वैल्यू आती है 234। तो ये है इसका फाइनल आंसर।
अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 1 और इसको हम लोगों ने करना है फैक्टराइज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इन पे हम लोग इनका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जो कि क्यूब का फॉर्मूला है। वो क्या होता है, वो होता है x माइनस वाई और आगे आएगा इस टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा x मल्टीप्लाई वाई। यहाँ पर अगर माइनस हो तो इधर हम लिख देते हैं प्लस, फिर यहाँ पे इसका लास्ट पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर। अब लास्ट टू टर्म्स में से हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई। जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर जो दो टर्म्स बनती हैं उनके सिंबल्स चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म्स में एक x माइनस वाई इधर और x माइनस वाई इधर से कॉमन आ सकता है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये आएगा x माइनस वाई कॉमन और जो बाकी यहाँ पर रह जाएगा इस सारी टर्म में से ये वाला पोर्शन बाकी रह जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये रह जाएगा। इधर से -1 रह जाएगा। एक ही टर्म थी, इसको हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है, इसकी जगह पे रह जाएगा 1। तो हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और -1। तो ये है इसका आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट को हम लोगों ने एक फॉर्मूले के थ्रू करना है। पहले वो मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर दो टर्म्स का क्यूब है और उनके सेंटर में है नेगेटिव, तो उसको फिर क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड इस फॉर्म में करते हैं कि जिन टर्म्स का क्यूब है उन टर्म्स को एज इट लिखते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है उसका स्क्वायर लिखते हैं और जो सेकंड टर्म होती है उसका स्क्वायर लास्ट पे ले जाकर लिखते हैं। इन दोनों के सिंबल होते हैं पॉजिटिव। अब जो ये दोनों टर्म्स होती हैं इनका लिखते हैं प्रोडक्ट सेंटर के अंदर। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो हम लोग इनके प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव लिखते हैं। तो हम इन पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो 8 है ये 2 का क्यूब बन सकता है, तो हम लिखेंगे 2x इसका क्यूब, क्योंकि x का क्यूब पहले से मौजूद है। तो हम इन दोनों का क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं, ये माइनस वैसे आ जाएगी और ये आएगा 1/27 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 और साथ में y का क्यूब पहले से मौजूद है और 1 का क्यूब भी हम कंसिडर कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा क्यूब। अब ये दो टर्म्स का क्यूब बन चुका है, इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है और सेंटर में है नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा अप्लाई करके ये क्या बनेगा, जिन दो टर्म्स का क्यूब है उनको वैसे ही लिखते हैं। ये आएगा 2x माइनस 1/3y, इनको एक बार एज इट लिख लिया। उसके बाद आगे क्या करना होता है, आगे ये करना होता है यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसका यहाँ पे स्क्वायर लिखना है, यानी कि 2x का स्क्वायर आ जाएगा। और जो यहाँ पे सेकंड टर्म है इसका लास्ट पे स्क्वायर लिखना है वो प्लस के साथ, यानी कि 1/3y इसका स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर में इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, यानी कि ये 2x इंटू 3y इंटू 1/3y, तो यहाँ पे आएगा 1/3y। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव हो तो इनके प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से हम लोग इनके फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं। अब इसको फर्दर एक स्टेप सॉल्व करते हैं, यानी कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ओपन करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ये आएगा 2x माइनस 1/3y, तो ये एज इट आ जाएगा और यहाँ पे 2x का स्क्वायर बन जाएगा 4x का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x/3y। ये कैसे बन गया, 2x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर के अंदर 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से और नीचे वाली टर्म नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x/3y बनेगा और आगे प्लस वैसे ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 और साथ में y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं।